दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले क्लास 10th के विज्ञान के चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो क्लास 10th के बिहार बोर्ड के परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। न लेट करते हुए आज हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। इसका आंसर होगा एक सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा प्रश्न उत्तर आपके सामने ये रहा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, अर्थात प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है। आपका आंसर इसका होगा कांच में सबसे कम माध्यम होता है प्रकाश के वेग का। अगला प्रश्न उत्तर है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसका आंसर होगा आपका उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न उत्तर आपके सामने ये रहा, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अर्थात समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। इसका उत्तर होगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर होता है। इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न उत्तर आपके सामने ये रहा, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, अर्थात जो हम प्रकाश की आने वाली किरणों को हम जिस आरेख से दर्शाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। इसका आंसर होगा आपके सामने किरण आरेख। अगला प्रश्न उत्तर आपके सामने ये रहा, 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस होती है। 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस समानांतर कितना होता है। इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किसी उत्तल लेंस का फोकसनांतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। 50 सेंटीमीटर तो इसका क्षमता आपको 2 डायप्टर होगा, वो भी प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रकाश के किरणें के समूह को कहा जाता है। इसका आंसर होगा किरण पुंज। अगला प्रश्न उत्तर ये रहा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है प्लस या माइनस, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है वह ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, उत्तल लेंस को कहा जाता है। आंसर आपका अपसारी लेंस, और अवतल लेंस को भी कहा जाता है। आंसर आपका रहा अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसमें आंसर आपका होगा मिट्टी का। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ दर्पण की बात की जा रही है तो आंसर आपका होगा उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस दर्पण से वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ भी दर्पण की बात की जा रही है तो यहाँ होगा आपका अवतल दर्पण। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के हमेशा 2 ही नियम होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कांच से हवा से कांच में, तो इसका आंसर आपके सामने रहा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से निकट होती है। अगला प्रश्न उत्तर ये रहा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा में कौन सा लेंस लगाया जाता है। इसका आंसर होगा उत्तल लेंस लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर जो होता है उसमें किस का उपयोग किया जाता है। आंसर आपके सामने उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने एक रहा, एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का आपको फॉर्मूला पता है तो इसका आंसर होगा आपके सामने 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न उत्तर ये रहा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। निर्गत किरण दिया है तो यहाँ हमेशा कोण होगा वह निर्गत कोण ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ सूक्ष्मदर्शी है तो इसका आंसर आपके सामने होगा उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाई जाती है। यहाँ लेंस की बात की जा रही है और काल्पनिक प्रतिबिंब की बात की जा रही है तो इसका आंसर होगा आपका अवतल लेंस का। अगला प्रश्न उत्तर है, परावर्तन के नियम से
निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम से क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन के नियम में दो ही चीज़ होता है, आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्लेन पे होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? ये सीधा होता है हमेशा। अगला प्रश्न है, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो हमेशा इसका आंसर होगा 2। एक लेंस में 2 फोकस होते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो होता है उसमें कौन सा सतह का प्रयोग किया जाता है? कैसा लेंस होता है? उसमें होता है अवतल। अगला प्रश्न उत्तर है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न उत्तर है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 1 डायप्टर है तो इसका कितना होगा? आपको 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा और प्लस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस की बात की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस संभवतः होंगे। कौन सा ये होगा? तो इसका आंसर होगा हमेशा दोनों अवतल दर्पण होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? यहाँ अपवर्तन की तो अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। आंसर होगा 2। अगला प्रश्न उत्तर है, किस माध्यम में के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है तो इसका आंसर होगा sin I बराबर sin R। अपवर्तनांक का ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला होता है sin I बटा sin R का। अगला प्रश्न उत्तर है, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन अवतल लेंस जो होता है उसका आवर्धन जो होता है वह V/U का बराबर होता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, m = V/U होता है। आगे गोलीय दर्पण में फोकसनांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? f और r के बीच का संबंध बताना है तो इसमें होगा r बराबर 2f होता है या f बराबर r/2 होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में हमेशा किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न उत्तर आपके सामने ये रहा, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न उत्तर है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और 2 डबल फोकस के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? बड़ा और वास्तविक हमेशा बनता है, इसके बीच में रखा हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 2 वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहा जाता है। अर्थात वक्रीय पृष्ठ से जो ठोस घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। बाहर की ओर वक्रित हो, बाहर की ओर निकला हुआ हो, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं। अगला प्रश्न उत्तर है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है। अर्थात गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर जो एक बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा आपका ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न उत्तर है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? आवर्धन का SI मात्रक कुछ नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। अगला प्रश्न उत्तर है, लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है। लेंस के बीच में जो केंद्रित बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है? इसका होगा प्रकाशित केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न उत्तर है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? अर्थात छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र आपके सामने हमेशा एक ही होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। अगला प्रश्न उत्तर है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे निरूपित किया जाता है? तो वक्रता त्रिज्या को हमेशा C से निरूपित किया जाता है, फोकस केंद्र जो उसको बोलते हैं। निर्वातन में प्रकाश की छाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वह जो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
अर्थात जहाँ हवा न हो वहाँ पे प्रकाश की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न उत्तर है, दांत विशेषज्ञ मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अर्थात डेंटिस्ट के द्वारा जो दर्पण उपयोग में लाया जाता है उसका नाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। तो डेंटिस्ट हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांत को बड़ा करके देखने के लिए। अगला प्रश्न उत्तर आपके सामने ये रहा, पतले लेंस के आवर्धन क्षमता होती है। पतला जो लेंस होता है उसका आवर्धन क्षमता जो होता है वो कितना होता है? बहुत कम होता है। अगला प्रश्न उत्तर, मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता होता है वो हमेशा अधिक होता है। अगला प्रश्न उत्तर है, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? ध्रुव और फोकस के बीच में अर्थात दर्पण के काफ़ी नज़दीक रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा बनता है वो कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। अगला प्रश्न उत्तर है, उत्तल लेंस की फोकसीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? यहाँ लेंस की बात कर रही है तो इसका भी आभासी और सीधा होगा। अगला प्रश्न उत्तर आपके सामने ये रहा, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? इसका आंसर होगा हमेशा अनंत पर बनेगा। अर्थात फोकस पे जो भी वस्तु होती है दर्पण में उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ उत्तल लेंस की बात की जा रही है तो इसका ये अनंत पर ही बनेगा। अगला प्रश्न उत्तर आपके सामने ये रहा, अवतल दर्पण के सामने ने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर रखा गया है और उसका प्रतिबिंब की बात की जा रही है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है। अगला प्रश्न उत्तर, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? अर्थात लेंस के प्रकाशित केंद्र से जो लाइन आती है, किरण आती है, वो कैसी अपवर्तन के बाद कैसी जाएगी? तो वह बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी, 7 रंगों में विभक्त होकर निकल जाएगी। अगला आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल पे बने रहें।